Yesterday we did discuss regarding the revolt of 1857, and in that segment we did discuss what were those regions which leads to the ultimately revolt of 1857. 1857 के विद्रोह के कारणों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 और रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंतर्गत एक्सपेंशन और स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट हम लोग देखा जाएगा। तो कैसे विद्रोह की शुरुआत कैसे होता है और कैसे इसका प्रसार होता है, इस विषय वस्तु से हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए भाई, कैसे विस्तार होता है। तो दिन रहता है 29 मार्च। 29 मार्च का दिन रहता है। जगह रहता है बैरकपुर सैनिक छावनी। बैरकपुर सैनिक छावनी। बैरकपुर मिलिट्री कैंप रहता है। और कौन रहते हैं? 34th नेटिव इन्फेंट्री है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक रहते हैं। नाम क्या रहता है? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो रहते हैं, ये बेसिकली यूपी पीसीएस के जो अगर छात्र वो कर रहे हैं तो ये बेसिकली बलिया से बिलोंग करते थे। और कहां पे पोस्टेड थे? बैरकपुर सैनिक छावनी में पोस्टेड रहते हैं। वहां पर 29 मार्च के दिन इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट वॉग रहते हैं और ह्यूस्टन रहते हैं। इन 2 लोगों की हत्या किया जाता है। और ये घटना को अंग्रेजों ने किस रूप में कंसीडर किया? द ब्रिटिशर्स अज्यूम दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, दैट्स व्हाई दे वांटेड टू फोर्सफुली सप्रेस दिस रिवॉल्ट या दिस रिबेलियस एक्टिविटी। तो आनन फानन में भाई जुडिशरी की प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं पूरी होती है, चाहे वो अंग्रेजों का दौर रहा हो या वर्तमान का दौर रहा हो। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से 29 मार्च को शुरू हुआ ये विद्रोह। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या किया गया? इनको हैंग्ड कर दिया गया। हैंग्ड मीन्स कि इनको फांसी की सजा दे दिया गया। इनको क्या है भाई? फांसी की सजा दे दिया गया। फांसी की सजा के पीछे की भी कहानी रहती है। जो बैरकपुर के जल्लाद रहते हैं, बैरकपुर के जल्लाद ने मना कर दिया था कि हम फांसी नहीं देंगे। फिर अंग्रेजों का जो एक कह सकते हैं परंपरा था, व्हाट वाज द प्रैक्टिसेस विच वाज बीइंग फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स, दैट if the execution process is postponed means कि death sentence will be cancelled। अगर उनकी परंपरा के अनुसार था कि फांसी की सजा अगर उस दिन नहीं दिया गया तो ये फांसी की सजा क्या होगा? वो स्थानांतरित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आनन फानन में क्या करते हैं? आनन फानन में ये लोग कलकत्ता से जो है वो जल्लाद को बुलाते हैं और इस तरीके से उनको 8 अप्रैल को ही ये फांसी की सजा दिया जाता है। अब आगे क्या होता है? दिन आता है 9 मई का, 9th of May 1857। अंग्रेजों को लगता है कि मंगल पांडे की घटना जो है वो क्या थी? वो ओकेजनली मतलब एक इंसिडेंट के रूप में था
और कोई भी इससे खलबली या कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है। बट क्या होता है, 9 मई 1857 कहां पे रिवॉल्ट होता है? रिवॉल्ट बिगेन इन मेरठ। मेरठ की जो सैनिक छावनी है, मेरठ की सैनिक छावनी में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अब विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 9 मई को शुरू हुआ। 10 मई को क्या करते हैं? अगले दिन 10 मई को पूरे मेरठ में जो है जितने भी गोरे लोग रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं, उनको मार दिया जाता है। और मारने के साथ जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जला दिया जाता है। और उसको जलाने के साथ फिर क्या होता है, जितने भी इंडियन प्रिजनर्स रहते हैं, जितने भी भारतीय कैदी रहते हैं, उन सारे भारतीय कैदियों को जेल से, कारागार से मुक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से जो है द रिवॉल्ट इम्बार्क्ड इन मेरठ मिलिट्री जो कैंप रहता है। एंड वहां से 10 मई को जब ये अंग्रेजों से मुक्त कर देते हैं, अंग्रेजों से मुक्त कर देते हैं मेरठ को, तो क्या होगा, ऑन द 11th में द सोल्जर्स विल मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। ये किधर जो है वो मूव करेंगे? दिल्ली की ओर मूव करना शुरू करेंगे। मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। अब सैनिक कहां पे हैं? सैनिक दिल्ली की तरफ निकलते हैं। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में इन लोगों के द्वारा कहा जाएगा कि अगर आप बिपिन चंद्र वाली बुक पढ़ते हैं जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से है, तो उस बुक में आपको पहली लाइन ही यहीं से दिखेगा कि 11 मई का सवेरा हुआ था, और उसके आगे की जो कहानी है। तो ये लोग दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में आकर के दे रिक्वेस्टेड टू लास्ट मुगल एम्परर हुज नेम वाज द बहादुर शाह जफर। हुज नेम वाज द बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर से ये लोग आते हैं और क्या कहते हैं कि अंग्रेजों से देश को मुक्त कराना है और इस तरीके से आपको उसका नेतृत्व करना चाहिए। तो इन दैट प्रोसेस दिस वाज द सिंबल ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वहां पे आप देखेंगे ना कि कोई भी कम्युनलिज्म जैसी चीजें अभी नहीं चल रही है। आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन द मिड ऑफ द 1870s, 1875 के आसपास अंग्रेजों को लगता है कि मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना है और इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से हिंदुओं और मुसलमानों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है। तो इट मीन्स कि क्या है, दे वांटेड टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी दे started the separate electorate and all the measures, formation of the Muslim League and etc. to promoting the communalism in India. तो कहने का अर्थ क्या है भाई कि अभी 1857 के दौर तक भारत में सांप्रदायवाद जैसी कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से बहादुर शाह जफर जो हैं, एक बहादुर शाह फर्स्ट रहते हैं, ये बहादुर शाह सेकंड हैं। इन्हें जफर क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज
ये जफर टाइटल से शायरी लिखा करते थे। जफर उपनाम से जो है ये शायरी या कविताएं जो है वो लिखा करते थे। तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में जो है नेतृत्व को स्वीकार किया, और नेतृत्व में स्वीकार करने के साथ फिर से मास लेवल पर जो है अंग्रेजों की किलिंग्स किया जाना, मास लेवल पे एसेसिनेशन किया जाना, बृहद पैमाने पर उनकी हत्याएं शुरू कर दिया जाता है। अब विद्रोह कहां पे? दिल्ली में कौन रहते हैं? दिल्ली में बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर हैं। कानपुर में फिर विद्रोह वो हो जाएगा, स्प्रेड करेगा। कानपुर में कौन रहते हैं भाई? कानपुर में नाना साहब रहते हैं। नाना साहब रहते हैं। लखनऊ में कौन रहेगा? तो लखनऊ में बिरजिस कादिर हैं। बिरजिस कादिर हैं। बिरजिस कादिर को पैट्रोनाइज कौन कर रहा है? बेगम हजरत महल रहती हैं। बेगम हजरत महल रहती हैं। तो दिल्ली में विद्रोह फैला, कानपुर में फैला, लखनऊ में फैला। बरेली में कौन रहते हैं? बरेली में खान बहादुर खान रहते हैं। खान बहादुर खान रहते हैं। इलाहाबाद में कौन रहते हैं भाई? इलाहाबाद में लियाकत अली खान रहते हैं। लियाकत अली खान रहते हैं। इस तरीके से क्या है? इस तरीके से विद्रोह जो है और ज्यादा नॉर्थ इंडिया में ईस्टर्न डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा? तो बिहार में बिहार में कुंवर सिंह रहते हैं। कुंवर सिंह रहते हैं। उड़ीसा में कौन है भाई? तो उड़ीसा में सुरेंद्र साई हैं। उड़ीसा में सुरेंद्र साई हैं। अब देखा जाए आसाम में कौन लीड करेगा? तो आसाम में इट वाज द मनीराम दत्त रहते हैं। आसाम में कौन है? मनीराम दत्त हैं। उड़ीसा में कौन है? सुरेंद्र साई हैं। बिहार में कुंवर सिंह हैं। तो इस तरीके से अब विद्रोह की अग्नि आप देख रहे हैं कि क्या दिल्ली, क्या कानपुर, क्या लखनऊ, क्या बरेली और क्या जो है इलाहाबाद, बिहार, उड़ीसा और आसाम। इन सारे विद्रोह में एक जगह का विद्रोह रहता है, वो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। वो कौन सा विद्रोह है? तो वो विद्रोह जो है झांसी का है। वो विद्रोह झांसी का है। तो झांसी में कौन रहती है भाई? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रहती हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो वो रहता है, एक तरीके से आपने सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां पढ़ी होंगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो इस तरीके से क्या रहता है? इस तरीके से
झांसी की रानी, इन्हीं का नाम मणिकर्णिका रहता है, बचपन का नाम मणिकर्णिका रहता है, बनारस में पैदा हुई रहती हैं। विवाह जो है झांसी के राजा के साथ हुआ रहता है, बाद में इनको एक पुत्र होते हैं। एंड देन आफ्टर व्हाट, इनके पुत्र की जो है वो 5-6 वर्ष के आसपास में एक अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। फिर इनके पति जो रहते हैं उनको बेटे के खोने का गम बहुत ज्यादा रहता है। बाद में अपने भाई के बेटे को ये लोग एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करते हैं, कुछ दिनों के बाद पति की भी मृत्यु हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम सिनेरियो इट वाज द लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी रहते हैं। लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लाया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत क्या होता है, हड़प नीति का सिद्धांत लाया। और इस हड़प नीति के सिद्धांत के तहत इन्होंने इनको जो है झांसी रियासत को क्या किया, झांसी रियासत को जब्त कर लिया। ठीक है, तो यहां पर जाकर के क्या होता है, यहां पर जाकर के एक कंप्लीट जो वो रहता है साइकिल विद्रोह का। फिर वो यहां से झांसी से निकलती हैं, ग्वालियर जाती हैं। ग्वालियर जाने के पश्चात स्मिथ रहते हैं, स्मिथ को मारती हैं। फिर इट वाज द पैड्रिक रहते हैं, पैड्रिक करके एक अंग्रेज आते हैं। तो उन्होंने अपनी लंदन में जाकर के बायोग्राफी भी लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि रानी को मारने का, रानी को घेरने का हम लोगों ने एक स्पेशल वो बनाया था, प्लानिंग किया हुआ था। और उस स्पेशल प्लानिंग में क्या होता है, उस स्पेशल प्लानिंग में कहते हैं कि हम लोगों ने सोचा था कि रानी को क्या किया जाएगा, उनको घेर लिया जाएगा, अकेले कब तक वो लड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि वो बिजली की रफ्तार से जो है वो चीरते हुए घेरे को निकल जाती थी। तो दिस वाज द ओवरऑल प्लानिंग फ्रॉम द रानी लक्ष्मीबाई। एंड देन आफ्टर अल्टीमेटली जो पैड्रिक रहता है वो भी असफल रहता है। फिर किसको बुलाया जाता है, इनके वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट मिलिट्री कमांडर रहते हैं, इट वाज द ह्यू रोज। तो ह्यू रोज आते हैं। ह्यू रोज ने क्या किया, ह्यू रोज ने सारे उसको जो कहा जा सकता है ना, साम दाम दंड भेद की नीति वो अपनाता है। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा उस दिन नहीं रहता है। बस कह सकते हैं कि बैड उनके साथ डेस्टिनी क्या रहता है कि उनका घोड़ा राज रतन उनके साथ नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो है वो नाला, ग्वालियर कभी जाइएगा, ग्वालियर में भी मैंने क्लासेज लिया हुआ है। वहां पे फूलबाग चौराहा है, फूलबाग चौराहा से जो ग्वालियर का किला है उसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, बहुत ही मजबूत किला है। तो एक नाला पड़ता है, उसी नाले को वो दूसरे का, चूंकि उनका घोड़ा राज रतन, जैसे चेतक के बारे में आपने सुना है ना, रणबीर चौकरी भर भर के चेतक भया निराला था। तो वैसे ही इनका जो घोड़ा राज रतन रहता है वो बहुत ही फुर्तीला रहता है। ऑन द सेम डे, उस दिन क्या रहता है, उस दिन उनका घोड़ा उनके साथ नहीं रहता है। और जिनके घोड़े से वो जा रही थी वो घोड़ा नाले में फंस जाता है। वो बार बार घोड़े को लगाम देती हैं, लेकिन घोड़ा जो है नाला क्रॉस नहीं कर पाता है। एट द सेम टाइम ह्यू रोज जो रहता है वो वहां पे पहुंचता है और एक महिला के ऊपर उनके पीठ पर गोली चलाने की जो कायरता रहती है, उस कायरता से भी वो नहीं भागता है और उनको क्या करेगा, रानी को गोली मार देगा। बगल में ही आप आएंगे जो है, अगर ग्वालियर विजिट किए हैं तो बगल में ही गंगाधर मठ रहता है। तो वहीं पे आज भी रानी लक्ष्मीबाई का जो है स्टेच्यू है। तो वहां पर किसी तरीके से गोली लगी रहती है और ये जो है वहां से निकलती हैं और निकल करके गंगा मठ में आती हैं। अब यहाँ पे आने के पश्चात पूरा अंग्रेजों की जो सैनिक टुकड़ी रहती है वो घेर लेती है। घेरने के पश्चात फिर क्या होता है, घेरने के पश्चात जो है एक तरीके से जो है रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम जो मृत्यु सैया पर, जो कहा जाता है ना गोली लगी हुई है और उसमें
तो वहां के मठ के संत से कहती हैं कि तुलसी जल, दिस इज द प्रैक्टिसेस इन द हिंदू रिलीजन, कि मरते हुए व्यक्ति के मुख में जो है वो तुलसी का जो गंगा जल होता है, तुलसी के वो सहित डाला जाता है। तो वो उसका संत से कहती हैं कि मैं मतलब मर जाऊंगी, मेरे मुख में वो डालिए। सेना चारों तरफ से उनको घेरी रहती है और लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं? लक्ष्मीबाई कहती हैं कि तुम जैसे कायर अंग्रेजों से आशा करना बेकार है, लेकिन अगर लेस मात्र की गैरत अगर तुम अंग्रेजों में बची है तो जीते जी तुम लोगों ने लक्ष्मीबाई को स्पर्श तक नहीं कर पाया। अरे कहा जाता है भाई ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि अगर थोड़ा सा भी शर्म आप अंग्रेजों के अंदर बचा हुआ है तो जीते जी आप लोगों ने हमें स्पर्श तक नहीं कर पाया। तो मेरी अंतिम इच्छा का अगर सम्मान कर सकते हैं तो मरने के बाद कोई भी फिरंगी मेरे मृत शरीर को स्पर्श नहीं करेगा, और मुझे यहीं पे मेरी अंतिम संस्कार इसी मठ में होगा। तो यूरोज को मैंने कहा ना, यूरोज जो रहता है वो साम दाम दंड भेद सारे मतलब उसमें वो रहता है। तो यूरोज अंततः उनकी इच्छा का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्राथमिकता रानी को मारना था। रानी की इच्छा जो थी उसको वो करेगा। और उसी गंगाधर मठ में आज भी अगर आप जाएंगे तो उनकी जो स्टैचू है और वहां पे एक दीपक मसाल जो है वो जलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि वो यूरोज का ही ये बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट रहता है कि 1857 के विद्रोहियों में अगर कोई एकमात्र मर्द था तो इट वाज द रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए भाई, ये क्या हो गया? ये आप लोगों का स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट हो गया कि ये विद्रोह का प्रसार कहां कहां तक हुआ था।